14 मई 2006 को पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान लंदन में होने वाला एक मुआहिदा, जिसको मिसाके जमहूरियत कहा जाता है, जो 8 सफ़हात पर मुश्तमिल है और जिसमें मुशर्रफ हुकूमत की तरफ से मुतारिफ कराई गई आईनी तरामीम, जमहूरियत में फ़ौज की हैसियत, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, एहतसाब और अहम इंतखाबात के बारे में दोनों जमातों के मुश्तरका नुक्ता नज़र को बयान किया गया है। इस दस्तावेज को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। दोनों जमातों के सरबराहान के इन दस्तावेजात पर दस्तखत से पहले FIA के साबिक सरबराह रहमान मलिक की रिहाइश गाह पर मुज़ाकरात हुए। उन मुज़ाकरात में बेनज़ीर भुट्टो की मदद, पार्टी के मरकजी रहनुमा मखदूम अमीन फ़हीम, रज़ा रब्बानी, सैयद खुर्शीद शाह, एहतजाज अहसन और राजा परवेज अशरफ ने मुस्लिम लीग नून नवाज की तरफ से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इकबाल जफर झगड़ा, चौधरी निसार अली खान, एहसन इकबाल और गौस अली शाह मुज़ाकरात में शरीक थे। दोस्तों, इन मिसाके जमहूरियत के अहम नुकात क्या थे वो हम आपको बताते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मुल्क के दोनों बड़ी सियासी जमातों ने 1973 के आईने को उस शक्ल में बहाल करने का मुतालबा किया जिस शक्ल में उसे मुशर्रफ हुकूमत ने 11 अक्टूबर 1999 को मुअत्तल किया था। चार्टर की इसी शक में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर और आइन में 7वीं तरमीम के तहत मुश्तरका तरीका इंतखाब, अक़लियतों और ख़वातीन की नशिस्तों में इजाफे, वोटिंग के अमल में कमी और पार्लियामेंट की नशिस्तों में इजाफे जैसी तरामीम को ख़त्म करने की सिफारिश की गई थी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में सदर जनरल मुशर्रफ की तरफ से मुतारिफ कराई गई इस आईनी तरमीम को ख़त्म करने का मुतालबा किया गया, जिसमें 3 मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर पाबंदी आयद की गई। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के खात्मे की सिफारिश की गई और मुतालबा किया गया कि डिफेंस कैबिनेट कमेटी की सरबराही वजीर आजम के पास होनी चाहिए। मुआहिदा जमहूरियत में मुल्क के जौहरी असासों का डिफेंस कैबिनेट कमेटी के तहत मौसर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तश्कील करने की सिफारिश की गई ताकि मुस्तकबिल में जौहरी राजों की चोरी के इम्कानात को ख़त्म किया जा सके। मुआहिदा जमहूरियत में एक ऐसा कमीशन बनाने की सिफारिश की गई जो 1996 के बाद से फ़ौज की तरफ से जमहूरी हुकूमतों को हटाने और कारगिल जैसे वाक़यात की तहकीकात करे और इससे मुतल्लिक जिम्मेदारी का तयन करे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की शक 32 के तहत ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस और तमाम दीगर खुफिया एजेंसों को मुंतखब हुकूमत के मातहत बनाने और तमाम इदारों के सियासी शोबे ख़त्म करने की सिफारिश की गई। मुआहिदे जमहूरियत के तहत एक ऐसी कमेटी बनाने की सिफारिश की गई है जो फ़ौज और खुफिया इदारों में वसाइल के ज़िया को रोकने के बारे में सिफारिशात मुरतब करे। मुआहिदा जमहूरियत की एक और शिक के तहत मिलिट्री लैंड और कंटोनमेंट को वजारत दिफा के तहत करने और एक ऐसा कमीशन बनाने की सिफारिश की गई जो 12 अक्टूबर 1999 के बाद फौज को अलाट की गई जमीनों के केसेस का जायजा लेगी। मुआहिदे में ये भी सिफारिश की गई कि मुल्क के दिफाई बजट को मंजूर करके पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाना चाहिए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में सिफारिश की गई कि फौज और अदलिया के तमाम अफसरों को इस बात का पाबंद बनाया जाए कि वो अरकान पार्लियामेंट की तरह अपनी जायदाद और आमदन के सालाना गोशवारे जमा करवाएं। मुआहिदे में दोनों बड़ी सियासी जमातों और उस अज़्म का इजहार किया गया कि आइंदा वो किसी फौजी हुकूमत में ना तो शामिल होंगे और ना ही हुकूमत में आने और मुंतखब हुकूमत के खात्मे के लिए फौज की हिमायत तलब करेंगे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये भी सिफारिश की गई कि सियासी बुनियादों पर काम करने वाले नैब की जगह एक आज़ादाना एहतसाब कमीशन बनाया जाए
चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये भी सिफारिश की गई कि सियासी बुनियादों पर काम करने वाले नैब की जगह एक आज़ादाना एहतसाब कमीशन बनाया जाए, जिसकी सरबराह को वजीर आजम कायदे हिस्ब इख्तलाफ के मशवरे से मुकर्रर करेगी। दोस्तों, ये सब तो एक तरफ मिसाक जमहूरियत की असलियत उस वक्त सामने आएगी जब दोनों लीडर मुल्क में होंगे, इक्तदार का चूहा और उसके सामने होगा और दोनों की यकसा दस्तरस में होगा। तब पता चलेगा कि मिसारे जमहूरियत का